हेलो फ्रेंड्स, तो एचएसएससी में अगर आपको जॉब चाहिए तो सीईटी जो 3 साल से वेटेड है, मतलब आज तक एक ही बार हुआ है। अब इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है काफ़ी टाइम से न्यूज़ में आ रहा था कि कब आएगी कब आएगी, तो अब इसकी नोटिफिकेशन आ गई है 27 को। तो ये इसका 79 पेजेस का पूरा नोटिस है जिसमें इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, सारा प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेट्स क्या है। तो इसकी जो ओपनिंग है डेट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो आज यानी 28 मई से चालू होने को थी। उन्होंने बोला था कि 12 बजे वो शुरू हो जाएगी, बट इनका पोर्टल अभी तक तो वर्क नहीं कर रहा था। मैं अभी रात को 10 बजे वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने अभी तक चेक किया था, इनका पोर्टल वर्क नहीं कर रहा। अगर किसी का लिंक वर्क कर गया है तो प्लीज़ मुझे मैसेज बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। एंड द क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 12/6 और पेमेंट के लिए है 14/6 यानी 14 जून को। आपको काफ़ी सारे जो सर्टिफिकेट्स अगर आपको लगाने हैं, बीसीए बीसीबी ये सब भी आप जो है वो आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद ही अगर इशू हुए हैं तो ही आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ यू विल बी कंसिडर्ड इन जनरल कैटेगरी। मतलब काफ़ी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो एक ईयर के लिए वैलिड होते हैं, तो उनको उस अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू उनकी वैलिडिटी के अकॉर्डिंगली ही आपको वो लगाने हैं। ठीक है, तो ये सारा इसके अंदर इसके बारे में बताया हुआ है कि ग्रुप सी की पोस्ट जो है वो निकलेंगी। ये गवर्नमेंट हरियाणा ने नोटिफाई किया था कब, 31 दिसंबर 2024 को, कि वो जल्दी ही निकालेंगे। तो वही सब इन्होंने बताया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपको पता ही है कि इसमें होती है 12th और मैट्रिक। कुछ एडिशनल क्वालिफ़िकेशन होती है, वो जब आप सीईटी क्लियर कर लेंगे और ग्रुप सी की पोस्ट्स आएंगी तो वहाँ पर उनकी स्पेशल एलिजिबिलिटी लिखी हुई होती है एडिशनल। बट बेसिक जो है वो 12th और 10th ही है, वो आपको होनी चाहिए। तो पेपर जो है पैटर्न क्या है, वो मैक्सिमम इसके अंदर एमसीक्यू आएंगे 100 मार्क्स के और 100 ही क्वेश्चन आएंगे। 1 आवर 45 मिनट्स का होगा, जिसमें जनरल कैटेगरी को 50% मार्क्स लेने ज़रूरी हैं और रिजर्व कैटेगरीज को 40% मार्क्स। ओएमआर बेस्ड होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा। आपको सेंटर पे जाके ऑफलाइन ही एग्ज़ाम देना होगा, कंप्यूटराइज लेकिन चेकिंग होगी। तो वही ओएमआर वाले जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एज लिमिट आपकी 18 से 42 है। आपकी जो है एज है वो 25 मार्च तक, 25 मार्च 2022 तक जो एज रिलैक्सेशन थी, इन्होंने ये नोटिस दिया हुआ है, वो सब आप पढ़ लीजिएगा। तो मेनली है ये सर्टिफिकेट्स वो सबको लगाने हैं। इसमें विजिबिलिटी जो भी आपकी डिसेबिलिटीज़ हैं उनको भी रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो ये सब ना करते हुए इसमें आपको सबसे पहली बात है कि आपको डॉक्यूमेंट्स जब आप फिल करेंगे तो आपको क्या क्या चाहिए। आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की स्कैन कॉपी चाहिए, फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर स्कैंड चाहिए, आधार कार्ड भी स्कैंड चाहिए और परिवार पहचान पत्र, बिकॉज हरियाणा की हर जॉब में परिवार पहचान पत्र की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके अलावा जो भी अगर आप शेड्यूल कास्ट, नॉन क्रीमी लेयर, तो वो सब सर्टिफिकेट्स इन्होंने मांगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनकी एलिजिबिलिटी वो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है लास्ट में ऑन पेज नंबर 36 ये सारे जो फॉर्म्स हैं ये हैं, अगर जिसको लगाने हैं और जिस भी की रिक्वायरमेंट है वो आप करिए। उसके अंदर एक 36 पेज नंबर पे आपको सिलेबस दिया हुआ है ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। मतलब आप जब उससे पहले एक बार यहाँ पर दिया हुआ है कि सिलेबस क्या है सीईटी का, तो इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न में चेंज किया है कि 75% सो यानी 100 मार्क्स में से 75 मार्क्स आपके किसके ऊपर बेस्ड होंगे, जनरल अवेयरनेस, जिसको आप करंट अफेयर्स भी बोल सकते हैं, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए। उसके अलावा जो 25% है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा जीके की है। मतलब उसमें इन्होंने स्पेशली सब्जेक्ट भी मेंशन कर दिए, हिस्ट्री, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, कल्चर एक्सेट्रा ऑफ हरियाणा। इट मीन्स ये आप कह सकते हैं कि 30 से 40% तो सिर्फ और सिर्फ आपकी करंट जीके और हरियाणा से। तो हरियाणा जीके को तो घोट के पी लेना है, तभी आप इसमें सक्सीड कर पाएंगे, तभी आप 25 नंबर के लिए कम्पीट कर पाएंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो करने ही करने हैं, बट जीके को बहुत अच्छे से लेवल से करना है। तो ये है आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर है। मिनिमम वैसे इसकी फ़ीस है 100,000 रुपीज़, लेकिन अकॉर्डिंग टू इन्होंने रूल्स दिया हुआ है कि मेन जनरल कैटेगरी है तो उसको 50%, यानी हम ऑन एन एवरेज मांगने तो मेल्स के लिए है 500, फीमेल्स के लिए है 250, और अगर आप अलग अलग कैटेगरी के हैं तो जनरली यही डिस्काउंट इन्होंने किया हुआ है।
तो ग्रुप सी पोस्ट के लिए अगर आपको करना है तो पहले आपको CET ग्रुप सी पोस्ट को टिक करना पड़ेगा। जब CET का एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे तो वहाँ पे ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा, तो आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ओनली सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए भी कर सकते हैं अलग अलग, ठीक है। और ग्रुप सी की इसकी CET की वैलिडिटी आपकी 3 इयर्स की होती है। तो अगर आपने 2022 में भी दिया था तो इस बार जो है वो कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम जो वहाँ के बच्चे हैं जिन लोगों ने उस टाइम पर दिया था, अगर उनकी एज नहीं गई है तो वो भी सब लोग इस टाइम पे भी दोबारा से उसको वो करेंगे, दोबारा से फॉर्म फिल करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 लाख्स जो फॉर्म्स हैं वो आने की उम्मीद है गवर्नमेंट को, और इसी अकॉर्डिंगली वो लोग प्रिपेयर करेंगे अपने सेंटर्स को। तो इन्होंने जो है इसका डिटेल्ड सिलेबस भी दिया हुआ है इन्होंने आगे। ये एज रिलैक्सेशन वगैरह है अकॉर्डिंग टू अलग अलग जो भी एक्स सर्विसमैन कोटा वगैरह हैं उन सब के अकॉर्डिंगली है। तो यहाँ ना जाते हुए मैं आपको सीधा सीधा आपको सिलेबस दिखाना चाह रही हूँ। एक बार ये हिंदी में इन्होंने दे दिया है, तो मैं आगे चली गई थी। ये पेज नंबर 36 पर ही है, अपेंडिक्स सी में ग्रुप सी का सिलेबस इन्होंने डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है कि जनरल अवेयरनेस में आपका क्या क्या आएगा। तो जनरली आप इसको मान के चलते हैं कि ये करंट अफेयर्स हैं जो भी प्रेजेंट में चल रहे हैं। कंप्यूटर नॉलेज में आपका बेसिस है, मतलब लाइक पूरा MS ऑफिस दिया हुआ है इन्होंने। तो आप यूँ मान के चल सकते हैं कि मेनली 9-10 तक का जो कंप्यूटर आता है, 8 तक का भी आप मान सकते हैं, 8 तक का कंप्यूटर आएगा। रीजनिंग है जिसमें ऑलमोस्ट आपके सारे रीजनिंग के टॉपिक्स अवेलेबल हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आप इसको मैथ्स कंसीडर कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी भी अच्छी लेवल की है, बिकॉज ऑब्वियसली HSSC कंडक्ट कराएगी जहाँ तक है, तो वो आपके HTET के लेवल का भी दे सकती है इसको। तो अच्छे लेवल का पेपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे, क्योंकि कंपटीशन भी टफ है तो उन्हें ऑब्वियसली उसे लिटिल हार्ड तो उसको बनाना ही पड़ेगा। तो ये सारा सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है ग्रुप सी के लिए, और ग्रुप डी के लिए भी आगे दिया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जल्दी से इसको अप्लाई करिएगा। बट अभी आज पोर्टल नहीं ओपन हुआ है, अगर पोर्टल ओपन हो जाता है तो आई विल इन्फॉर्म यू। आप गूगल पर डाल के सर्च करेंगे CET नोटिफिकेशन, आपको इजीली मिल जाएगी। ये किसी मैंने वेबसाइट से डाउनलोड की थी, उन्होंने अपना मार्क ही लगा दिया है, वाटर मार्क पीछे, जबकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो शायद इस पर वाटर मार्क आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये उनकी वेबसाइट वालों ने लगाया, तो देख लीजिएगा आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।